उनका बयान मैंने सुनवा दिया। वो कह रहे हैं कि ये सांसदों से बयान क्यों दिलवा रहे हैं? अगर गठबंधन करना है तो अखिलेश जी एक बार कह दें, क्या दिक्कत है कहने में? राजकुमार भाटी जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। जब आपके शो में चर्चा हुई थी तो आपको मेरा जवाब भी याद होगा कि मैंने क्या जवाब दिया था। मैंने कहा था कि एमआईएम अगर अपनी नीतियों में परिवर्तन करे, एमआईएम कहे कि हम पीडीए का हिस्सा बनने को तैयार हैं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई का समर्थन करते हैं और सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करेंगे, पंथ निरपेक्षता में हमारा विश्वास है, तो हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी, कोई शत्रुता थोड़ी है। एमआईएम से और भारतीय जनता पार्टी से दोनों से मतभेद हमारे एक ही मुद्दे पर रहते हैं कि दोनों धर्म की राजनीति करती हैं, धार्मिक सांप्रदायिकता की राजनीति करती हैं, धार्मिक कट्टरता की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू कट्टरता को बढ़ावा देती है, एमआईएम मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा देती है। तो अगर अभी जो आप आसिम वकार साहब का बयान सुनवा रहे थे, अभी बात इतने आगे नहीं बढ़ी है कि आसिम वकार साहब को ऐसी चेतावनी देनी पड़े। ये जो राजभर जी का अपना निजी बयान है, उनका निजी मत है कि उन्होंने एक बात कही, देखिए हमारे सांसद हैं, सम्मानित हैं, लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि कोई भी आए सबका स्वागत है, कोई भी नहीं। हाँ। जो विचारधारा जिससे हमारी मिलती होगी, जिससे हमारे मुद्दे मिलते होंगे, जो हमारे एजेंडा से सहमत होगा, जो हमारे घोषणा पत्र से सहमत होगा, हम केवल उनसे मेलजोल बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कोई भी आओ, राजनीति में सिद्धांत भी कोई चीज होते हैं, विचारधारा भी कोई चीज होती है। समाजवादी पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, ये समाजवाद, ये हमारे मूल मुद्दे हैं, इन्हें हम नहीं छोड़ते हैं, इनसे इधर उधर नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारी क्या लड़ाई है? भारतीय जनता पार्टी से ये तो लड़ाई है कि वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वो संविधान का सम्मान नहीं करते, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान नहीं करते। तो क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा और हमारे नेता निर्णय लेंगे। लेकिन जो हमारी राय है वो बिल्कुल क्लियर ये है, जो मैंने आपको नहीं क्लियर भाटी जी नहीं है। देखिए सांसद हैं, अब सांसद जी रमाशंकर राजभर हैं, अखिलेश जी के साथ बैठक में थे। इस बैठक में सारे सांसद, सारे विधायक मौजूद थे, सारे बड़े नेता भाटी जी इस बैठक में थे। उस बैठक से निकलकर अगर सांसद जी रमाशंकर राजभर जी कह रहे हैं कि जो भी आए उसका स्वागत है, उसको ज्यादा गंभीरता से लूं मैं, या फिर भाटी जी आप जो कह रहे हैं उसको ज्यादा गंभीरता से लूं? रमाशंकर राजभर जी मीटिंग में लिए गए निर्णय की घोषणा नहीं कर रहे थे, वो व्यक्तिगत हैसियत में मीडिया से बात कर रहे थे। ये उनकी निजी राय है, पार्टी की राय नहीं है कि कोई भी आए साथ में सबका स्वागत है। हाँ। जो मुद्दों पे एक साथ आए, मुद्दों से सहमत हो, उनका स्वागत है। पर मुद्दों से अलग हटके किसी का नहीं। आपको ओवैसी जी से क्या दिक्कत है? क्यों आप कह रहे हैं कि वो एक ही धर्म की राजनीति करते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे समझदार इंसान है, एडवोकेट हैं, कानून को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, भारत के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, उनका पूरा सम्मान है। उनकी पार्टी सांप्रदायिक नीतियों पर चलती है, हमें यह दिक्कत है। उनके भाई कई बार ऐसे इतने भड़काऊ बयान दे देते हैं कि वो एक धर्म को ललकारने वाले बयान होते हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को ललकारती है, इनकी पार्टी बहुसंख्यक समुदाय को ललकारती है। इससे देश का माहौल खराब होता है, इससे देश में सांप्रदायिकता फैलती है। पर क्या आप ये नहीं मानते भाटी जी कि अगर विश्वास नहीं करती, क्या आप ये नहीं मानते अगर ये चंद्रशेखर और ओवैसी साथ आ गए तो बहुत मजबूत हो जाएगा आपका इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में? नहीं, अब मैं इस पे तो इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि दोनों सम्मानित लोग हैं, दोनों निर्वाचित सांसद हैं, दोनों की अपनी अपनी पार्टी हैं। मजबूत तो हम पहले से ही हैं, हम 2024 में इसका नमूना दे चुके हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी लास्ट चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है उत्तर प्रदेश में। हाँ। और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी कोई कमजोर पार्टी नहीं है। और ये तो एक नेचुरल बात है जो आप कह रहे हैं कि कोई भी साथ में और एक फैक्टर जुड़ता है तो और मजबूती होती है। लेकिन उसके लिए मुद्दे नहीं छोड़े जाते। खाली वोट के लालच में, हाँ। वोट हासिल करने के लिए मुद्दे नहीं छोड़े जाते हैं। मुद्दा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके। आसिम वकार।